Hello students, welcome to KP classes. This is me Simriddhi Naula Khan. Welcome to our crash course. So today is day 8, lecture 8 of our geography crash course जिसमें हम geography का syllabus revise करने वाले हैं NCERT plus added topics for CUET. So इन सभी lectures के PDF आपको हमारे ऐप पे मिलेंगे विच इज केपी क्लास एग्जाम प्रेप ऐप। और अगर आप iOS यूजर हैं तो आपको क्लास प्लस ऐप के नाम के थ्रू मिलेगा। आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है, पुट ऑन योर क्रेडेंशियल्स, फ्री मटेरियल एंड इन द डॉक्यूमेंट सेक्शन यू विल बी गेटिंग ऑल द पीडीएफ्स ऑफ ऑल दीज लेक्चर्स। साथ ही साथ टुडेज डे 8 लेक्चर 8 इंटरनेशनल ट्रेड वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड आप अपनी CUET की प्रिपरेशन को और अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं इन डेप्थ एनालिसिस के साथ, इन डेप्थ स्टडी ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, कैसे हमारे उड़ान बैचेस का पार्ट बनके। सो ये कोर्स सारी स्ट्रीम्स में अवेलेबल है। आप अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड करिए विद इन 4999, जिसमें हम स्पेसिफिकली डोमेन्स पे फोकस करने वाले हैं। आप अपने डोमेन्स एंड GT एक साथ मिलके कवर कर सकते हैं। इन कोर्सेज में आपको पर्सनलाइज मेंटरिंग, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, रेगुलर फीडबैक, रेगुलर मॉक टेस्ट, सारी ही चीजें अवेलेबल होंगी एंड इट विल बी 1-on-1 लाइव क्लासेस। हम अपनी लाइव क्लासेस में 1000 से भी ज्यादा MCQs को सॉल्व भी करने वाले हैं। सो एंड दीज आर द बुक्स दैट यू विल बी गेटिंग फ्रॉम आवर साइड। दीज बुक्स कंटेन मोर देन 1200 MCQs। सो पेपर देने से पहले आप कम से कम 1200 MCQs रिवाइज करके जाएंगे। सारे डोमेन्स इन GT में अवेलेबल है। सो आज बात करेंगे हम इंटरनेशनल ट्रेड की। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, दो लेवल्स पे होता है। एक होता है आपका नेशनल लेवल पे ट्रेड की बात करें, एक होता है नेशनल लेवल पे एंड इंटरनेशनल लेवल पे। इस चैप्टर में हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करने वाले हैं। ऐसी चीजें, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो कंट्रीज के बीच में ट्रेड होती हैं एंड ये क्या है, नेशनल बाउंड्रीज के बियॉन्ड जाती हैं। सो कंट्रीज नीड टू ट्रेड टू ऑब्टेन कमोडिटीज, क्योंकि ऐसा नहीं है ज्योग्राफिकली सारी ही एक कंट्री सारी ही चीजें प्रोड्यूस करे, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए ट्रेड करना बहुत जरूरी होता है। दूसरा, कहीं जगह क्या पता वो चीज लोअर प्राइस पे भी मिले। फॉर एग्जाम्पल आईफोन की बात कर लो, इंडिया में एक्सपेंसिव मिलते हैं बट इन अदर कंट्रीज, इन सम कंट्रीज आईफोन आपको बहुत कंपैरेटिवली चीपर कॉस्ट या लोअर प्राइस पे मिल सकते हैं। सो इनिशियल फॉर्म ऑफ ट्रेड वाज बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या था, जब पैसे नहीं होते थे सो देयर वाज बार्टर सिस्टम, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट द एक्सचेंज ऑफ मनी। अगर मेरे पास राइस है एंड मुझे वीट चाहिए एंड सामने वाले के पास वीट है तो मैं उसको राइस दे दूंगी एंड वीट ले लूंगी। दिस वाज बार्टर सिस्टम। अब हिस्ट्री की बात करें, इंटरनेशनल ट्रेड की कहानी कैसे स्टार्ट होती है। एंशिएंट टाइम्स में ट्रांसपोर्टिंग गुड्स ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस रिस्की होता था, इसलिए काफी ज्यादा लोकल मार्केट तक ही ये ट्रेड रिस्ट्रिक्टेड था। सिल्क रूट एक अर्ली एग्जांपल है। रोम टू चाइना के बीच में अलोंग 6000 किलोमीटर रूट। ट्रेडर्स यहाँ पे चाइनीज सिल्क, रोमन वूल, मेटल्स एंड अदर हाई वैल्यू कमोडिटीज को क्या करते थे, ट्रेड करते थे। फिर 15th सेंचुरी की बात करें, यूरोपियन कॉलोनियलिज्म हुआ जहां पे ट्रेड बहुत ज्यादा हाई लेवल पे हुआ एंड इट वाज आल्सो नोन एज द स्लेव ट्रेड। बट डेनमार्क में स्लेव ट्रेड को अबॉलिश कर दिया गया 1792 में, ग्रेट ब्रिटेन में 1807 में, यूनाइटेड स्टेट्स में 1808। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद रॉ मटेरियल्स की डिमांड इंक्रीज हुई लाइक ग्रेन्स, मीट, वूल, and the industrialized nation imported the primary products as the raw material and exported the value added finished products back to non-industrialized nation. अब World War I और II की बात करते हैं। Countries imposed trade taxes, quantitative restrictions for the first time and post Cold War के पीरियड में GATT जैसी ऑर्गेनाइजेशन आई जिसे कहते हैं जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड। गैट जैसी ऑर्गेनाइजेशन आई टू रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड। आज उसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। जो कंट्रीज के ट्रेड में जो टैरिफ है, जो टैक्स है, उसको रेगुलेट करती है एंड मिनिमम वैल्यू एक पोर्ट्रे करती है ताकि इसके बियॉन्ड ना हो, ताकि दोनों ही कंट्रीज को बेनिफिट हो। सो ये एग्जिस्ट क्यों करता है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। एक एक्सपोर्ट कर रहा है, दूसरा इंपोर्ट कर रहा है, तो ये क्या है, ये दोनों ही कंट्रीज को क्या कर रहा है, बेनिफिट करता है। सो कॉम्प्लीमेंटैरिटी, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज,
एंड इट शुड बी म्यूचुअली, दोनों को ही बेनिफिट हो रहा है। मॉडर्न टाइम्स में ट्रेड इज द बेसिस ऑफ वर्ल्ड्स इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रीज की जो कंट्री की डेवलपमेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके इकोनॉमिक टर्म से होती है, उसके ट्रेड से ही डिफाइन होती है। अब बेसिस बात करें, बेसिस डिफरेंसेस इन द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्रीज ड्यू टू देयर वेरिएड जियोलॉजी, रिलीज, सॉइल, क्लाइमेट। अभी मैंने बात करी थी कि हर कंट्री हर चीज, हर कमोडिटी को प्रोड्यूस नहीं कर सकती। सो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, इट डिटरमाइंस मिनरल रिसोर्स बेस, टोपोग्राफिकल डिफरेंस, इंश्योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल रेस। देन मिनरल रिसोर्सेज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। देन क्लाइमेट, इट इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फौना ऑफ द रीजन एंड दस इन्फ्लुएंस प्राइमरी प्रोडक्ट्स एज वेल। पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा रोल होता है कि जितनी पॉपुलेशन प्रोड्यूस कर सकती है, वही पॉपुलेशन ही, जो मैन पावर है, वही ट्रेड को क्या करेगी, सेल करेगी। देन कल्चर, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया। एंड साइज ऑफ द पॉपुलेशन, डेंसली पॉपुलेटेड जो कंट्रीज होती है वहां पे लार्ज वॉल्यूम होता है, बट लार्ज वॉल्यूम बट देयर इज लिटिल एक्सटर्नल ट्रेड। वो बाहर क्योंकि ज्यादा ही कंजम्पशन वो खुद की कंट्री के लिए रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, एट एवरी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द टाइप्स ऑफ आइटम्स ट्रेडेड चेंज इन द डेवलपिंग कंट्रीज, एग्रो प्रोडक्ट्स एंड एक्सचेंज फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड वाइस वर्सा फॉर डेवलप्ड नेशन। देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रांसपोर्ट। अब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की बात करें, इंटरनेशनल ट्रेड को कौन कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल एंड रेगुलेट करती हैं। फर्स्ट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द ट्रेड इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेडेड, कि कितना वैल्यू है उस ट्रेड का। सो द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, ये हमेशा से क्या हो रहा है, ये राइज कर रहा है ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड। कॉम्पोजिशन ऑफ द ट्रेड, द नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, किस टाइप की कमोडिटीज को हम एक्सचेंज में प्रेफर कर रहे हैं। देन मैन्युफैक्चर्ड गुड गेन, पहले क्या होता था, प्राइमरी प्रोडक्ट्स डोमिनेंट थे, अब मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स डोमिनेंट होते हैं, बल्क में एंड कमर्शियल सर्विसेज होती हैं। प्राइमरी प्रोडक्ट्स जो हम प्राइमरी एक्टिविटी से एक्सट्रैक्ट करते हैं, अब लोग क्या प्रेफर कर रहे हैं कि फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ही हमें मिले। Then direction of the trade. Historically, developing countries of the present used to export valuable goods and artifacts, etc. Then which were exported to the European countries during the 19th century, which was a reversal in the direction of the trade. Then the world trade pattern underwent a drastic change. So पहले क्या हुआ था, developing countries of the present they used to export. पहले ये export करते थे, ठीक है, कहाँ करते थे, यूरोपियन कंट्रीज में। उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड कि इतिहास में एक ऐसा चेंज आया, क्या आया, सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, कि यूरोप की कॉलोनीज जैसे इंडिया, चाइना, अदर डेवलपिंग कंट्री, दे स्टार्टेड कंपीटिंग विद द डेवलप्ड कंट्री, क्योंकि कॉलोनियलिज्म खत्म हो गया था। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड का कंसेप्ट, आइए देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड का कंसेप्ट क्या होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड रिकॉर्ड्स द वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड एज वेल एज एक्सपोर्टेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड, कितना हमने इंपोर्ट किया, कितना हमने एक्सपोर्ट किया, उसका डिफरेंस बैलेंस बताता है। अगर इंपोर्ट्स की वैल्यू ज्यादा है एक्सपोर्ट से, तो इसका मतलब कंट्री का बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, नेगेटिव, क्योंकि हम बाहर से सामान ज्यादा ला रहे हैं एंड खुद की कंट्री से कम सामान भेज रहे हैं। एंड सिमिलरली अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है तो हमारा पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस है, ठीक है। तो ये एमसीक्यू की फॉर्म में पूछा जा सकता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव कब होगा या नेगेटिव कब होगा। एंड नेगेटिव बैलेंस वुड अल्टीमेटली लीड टू एग्जॉशन। आपकी जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, यूटिलिटी है, वो कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद खत्म हो सकती है। देन इंटरनेशनल ट्रेड के टाइप्स, बायलैटरल, बाय का मतलब होता है दो, कोई भी ट्रेड अगर दो कंट्रीज के बीच में होगा उसको हम बायलैटरल ट्रेड कहेंगे। मल्टीलैटरल, ट्रेडिंग बिटवीन द मेनी कंट्रीज, ठीक है। Then case for the free trade, the act of opening up economies for trading is known as the free trade or trade liberalization, कि हम without any tax, without any tariffs ट्रेड कंडक्ट कर रहे हैं, उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं फ्री ट्रेड। So it allows goods and services from everywhere to compete with the domestic products and services. The practice of selling a commodity in two countries at a price that differs for reasons and not related to the cost, इसको क्या बोलेंगे, डंपिंग। इसको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। कंट्रीज ऑल्सो नीड टू बी
cautious about the dumped goods as dumped goods of the cheaper price can harm the domestic producers. Best example, चाइना के प्रोडक्ट्स, चाइना के टॉयज. क्यों? क्योंकि वो बहुत कंपैरेटिवली इतने कम प्राइस पे बेचे जाते हैं कि हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को एक कहीं ना कहीं थ्रेट है. अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ट्रेड को ऑन लार्ज स्केल कंट्रोल करने के लिए आया था. 1948 टू लिबरलाइज द वर्ल्ड फ्रॉम हाई कस्टम्स ट्रेड एंड टैरिफ्स. 48 में एक ऑर्गेनाइजेशन आया जिसे कहते हैं जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड, गैट. ठीक है, कुछ कंट्रीज ने इसको फॉर्म किया. 1994 में इट वाज डिसाइडेड बाय द मेंबर कंट्रीज. उन्हीं मेंबर कंट्रीज ने डिसाइड किया कि हम एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन देख रहे हैं जो फ्री एंड फेयर ट्रेड को प्रमोट कर सके अमंग द ऑल member countries, and hence World Trade Organization was formed on 1st January 1995, जिसका हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन जेनेवा. फंक्शंस क्या है? ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड, ये रूल सेट करेगा. अगर दो कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट्स है तो उसको सॉल्व करना. ऑल्सो कवर सर्विसेज लाइक टेलीकॉम, बैंकिंग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक्सेट्रा. इसको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज भी करा है क्योंकि फ्री ट्रेड वाइडन हो रहा है, द गल्फ बिटवीन रिच एंड द पुअर नेशन. The influential nations in WTO focus on their interest. Many developed countries have not opened their markets to products from developing nation. Health के issues, worker rights issues, child labor, environment, इसको ignore किया जा रहा है. Headquarter is in Geneva. 164 countries were the member as on December. तो आपके as per NCERT इतना है, लेकिन this number has definitely increased. And India founding members था. तो all these questions can come in the form of MCQs. अब बात करेंगे रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स की. तो ये पर्टिकुलर रीजन को कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका साउथ हो गया, मतलब साउथ एशिया. तो वी आर टारगेटिंग साउथ एशिया कंट्रीज एंड उनमें क्या हो रहा है? ट्रेड हो रहा है, जिसको रेगुलेट करने के लिए साफ्टा डॉक्यूमेंट वाज फॉर्म्ड. अब इंटरनेशनल ट्रेड के रिगार्डिंग देयर आर सम कंसर्न्स. इट प्रूव टू बी डेट्रीमेंटल टू द नेशन. इट लीड्स टू द इंडिपेंडेंस ऑफ अदर कंट्रीज. देयर आर अनइवन लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट. कहीं कहीं एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है. कमर्शियल राइवलरी लीडिंग टू वॉर्स, कि कमर्शियली राइवलरी एक हो जाता है कि इस कंट्री से ये मुझे ट्रेड करने नहीं दे रही, लाइक दैट. So as countries compete to trade more, the production and use of natural resources spiral up. तो इस पे किसका इम्पैक्ट पड़ रहा है? एनवायरमेंट पे भी पड़ रहा है. जितना ज्यादा अगर आपको ट्रेड करना है, जितना ज्यादा ग्रो करना है, उतनी ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होगा, जिसकी वजह से लिमिटेड रिसोर्सेज का एग्जॉशन हो जाएगा एंड इट विल बी ओवर आफ्टर अ सम पीरियड ऑफ टाइम. So organizations are geared only towards the profit making. Environmental and health concerns are not addressed, then it could lead to serious implications in the future. कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट जो हम प्रमोट कर रहे हैं, इट माइट बी हैम्पर. अब गेटवेज की बात करें, उसको हमने पोर्ट्स में डिवाइड कर दिया. दैट हाउ दिस ट्रेड इज कैरिड आउट. मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड इज कैरिड थ्रू सी रूट, जिसके लिए हमने पोर्ट्स बनाए हैं. तो पोर्ट्स को हमने डिवाइड कर दिया. अगर हम कार्गो की बात करें, कार्गो के बेसिस पे कार्गो कैसे हैंडल होता है, तो दीज आर इंडस्ट्रियल पोर्ट्स जो बल्क मटेरियल लाइक ग्रेन, शुगर, ऑयल, केमिकल्स, इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, तो वो इंडस्ट्रियल पोर्ट्स में आएंगे. देन कमर्शियल, दे हैंडल जनरल कार्गो प्रोडक्ट्स एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, एंड ये पैसेंजर ट्रैफिक को भी कैरी करता है. देन कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स, दे हैंडल बल्क एंड जनरल कार्गो इन लार्ज वॉल्यूम्स. देन स्पेशलाइज्ड फंक्शन की बात करें तो उस पे आ जाता है ऑयल पोर्ट्स. नाम से पता चल रहा है ये ऑयल को शिप करेगा. मोस्टली माराकाइबो पोर्ट इन वेनेजुएला, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल बन जाता है. देन पोर्ट्स ऑफ कॉल which originally developed as a calling point on the main sea routes where ships are used for anchor. So basically it's like a resting portion for the ports की पोस्ट जो यहाँ पे शिप्स है यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं, रिफ्यूल कर सकते हैं, then they can carry on. तो उनको कहेंगे ports of call. ठीक है, ports of call. एडन, होनोलुलु, सिंगापुर, ये ports of call के examples हैं. Then comes packet station. These packet stations are exclusively concerned with transportation of passengers and mails across the water bodies like Dover in England. तो ये क्या है? ये क्या करते हैं? पैसेंजर्स को कैरी करते हैं. Then
entrepot ports, collection centers where goods are brought from different countries for exports. तो ये क्या है, एक ऐसा पोर्ट जहां पे इस कंट्री से भी पोर्ट आ रहा है, इस कंट्री से भी शिप आ रहा है, यहां से भी आ रहा है, यहां से भी आ रहा है, एंड देन फाइनल करके ये एक पर्टिकुलर कंट्री पे जाता है. तो फॉर एग्जांपल सिंगापुर, द नेवल पोर्ट्स दे सर्व एज वॉरशिप्स, हैव रिपेयर वर्कशॉप्स फॉर देम लाइक कोची, कारवार. ये इंडिया में इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है. लोकेशन की बात करें, इनलैंड एंड आउटपोर्ट्स, so these are located away from the sea coasts, linked to the sea through a river or a canal, and they are accessible to the flat bottom ships or the barges like Manchester in England. Then outports, deep water ports have built away from the actual ports. These serve as the parent ports by receiving those ships which are unable to approach them due to their large size, like Athens in Greece is the port. So this was all about international trade, जो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर, लाइक शेयर दिस वीडियो, एंड आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं, टेलीग्राम कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं. चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें आपको लिंक मिल जाएंगे. सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच. KP classes dedicated to excellence.